Good morning. I hope all of you are safe with your family. So today I am going to start exercise 1.2. Last time we have discussed three questions. Now question number 4. We'll start from question number 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है। HCF is 9, HCF of these two number 9 है। आपको क्या फाइंड करना है? LCM। You have to find the LCM of these two numbers। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि HCF into LCM जो है ना, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों के इक्वल होता है। इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल। ठीक है, अब दोनों नंबर मालूम है हमें और HCF मालूम है, तो हम LCM निकाल सकते हैं। इसको नीचे डिवाइड करके इसको कैंसिल किया, 34 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 raised to power n can end with digit 0। ये हमें चेक करना है कि क्या इसके एंड में 0 आ सकती है। वैसे तो आपको मालूम है नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम n को 1 लेते हैं, n नेचुरल नंबर है। 1 2 3 1 पुट करें तो 6 आता है, 2 पुट करें 36 आता है, 3 पुट करें तो 216 आता है। तो इस तरह से कभी भी आप देखो इसके एंड में से 0 नहीं आती, पर फिर भी हम सपोज करके करते हैं। हमने सपोज किया कि इसके एंड में 0 आती है, लिखा ना एंड में 0। ठीक, तो अगर 0 आती है तो उसका मतलब 10 का मल्टीपल होगा। आपको मालूम है जिसके भी एंड में 0 आती है वो नंबर कैसे होते हैं? 10 20 30 यही नंबर होते हैं। ठीक है, और k हमारा कोई इंटीजर है। अगर अब हमने क्या किया, 6 को लिखा 2n और 3n इक्वल टू 10 को लिखा 2 into 5। इसका मतलब ये होगा कि इसके फैक्टर में 2n और 3n फैक्टर में 5 ही आएगा। प्राइम फैक्टर 5। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि इसके फैक्टर में 5 आए? इसके फैक्टर 5 नहीं आ सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने सपोज किया था कि इसके एंड में 0 आती है, पर ये तो 0 नहीं आ रही। ठीक है, तो कैन नेवर एंड विद 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें ये प्रूव करना है ये एक कंपोजिट नंबर है। 7 into 11 into 13 plus 13। हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन है? 13 कॉमन ले लिया। 7 into 11 77 plus 1 78 होता है। हमने सारे नंबर क्या लिख दिए? प्राइम्स। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी इसमें, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यू कैन से दिस इज अ कंपोजिट, क्योंकि इसमें सारे नंबर क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स आर प्राइम। तो जब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है तो इसका मतलब ये नंबर पूरा क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर लास्ट, 6th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कहता है एक सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ के अंदर ये हमारा अगर सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर एक ट्रैक जो है, इसमें इसके ऊपर सोनिया ने 18 मिनट्स लिए। ठीक है, और रवि ने कितना टाइम लिया? रवि ने लिए 12 मिनट्स। इसका मतलब रवि फास्ट है। रवि और सोनिया दोनों ने एक साथ समझो दौड़ना शुरू किया। ठीक है, रवि ने 12 मिनट्स में एक राउंड पूरा कर लिया, सोनिया ने 18 मिनट्स में 1 राउंड पूरा कर लिया। तो फास्ट कौन हुआ? रवि। ठीक है, हमें बताना है दोनों कब मिलेंगे, क्योंकि रवि तेज दौड़ रहे हैं, उसको पकड़ना मुश्किल। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक है तो वो दोबारा अवश्य मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, कंपल्सरी है। अब ये जब रवि जो है, रवि ने एक राउंड 12 मिनट में लिया,
तो 3 राउंड कितने टाइम में ले लिए उसने? 36 मिनट में। हम सपोज करते हैं 3 राउंड कब लिए, और सोनिया ने 3 राउंड कब लिए? 2 राउंड। सोनिया ने 36 मिनट में 2 राउंड लिए, ठीक है, दोनों मिलेंगे। इसका मतलब आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है? इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 36, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना हम बता रखा है, कैसे निकालते हो? 12 होता है 2 2 3, और 18 क्या होता है? 3 3 और 2। तो इनमें पहले तो कॉमन ले लिया, जैसे हम करते हैं। कॉमन क्या है हमारा? 3 है और 2 है, तो ये 6 बन गया 6। बाकी जो कॉमन नहीं है वो लिख दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रवि और सोनिया दोनों जो हैं आफ्टर 36 मिनट मिलेंगे दोनों, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक पर दोनों के दोनों कब दोबारा मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब चेंज हो रहा है। ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। हमें आपको मालूम है 9th में आपने पढ़ा है कि √2 जो होता है ना, वो होता है इर्रेशनल नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का जब रूट निकाला जाता है तो वो इर्रेशनल होता है। हमें यही प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट √2, √3, √5 इज, और यू कैन से दिस ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। एक बार बताते हैं आपको 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल कैसे है? ये हम तो देखो, आप नंबर लाइन पे बनाते हो ना, नंबर लाइन पे भी इसको वो करते हो, क्योंकि ये जो नंबर है इसका जब रूट निकालोगे ना, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो लेट हमने सपोज कर लिया √5 बी आर रैशनल नंबर। हमने सपोज किया रैशनल नंबर है, होता नहीं है, और रैशनल नंबर है तो कौन सी फॉर्म हो गई? P/Q। PQ हमारे क्या हैं? दोनों इंटीजर्स हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ जो है दोनों को प्राइम है, ठीक है। अभी को प्राइम क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, जैसे 4 और 9 ये को प्राइम है, दोनों कटते नहीं है। जैसे 3 और 7 जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम? को प्राइम, ठीक है। अब ये हमारा P क्या हो गया? √5Q क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये 5Q स्क्वायर हो गया। इसका मीनिंग ये होगा कि P स्क्वायर जो है ना वो एक मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब कि P हमारा P स्क्वायर 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 का मल्टीपल। तो सिमिलरली P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5 बाय थ्योरम, ठीक है। अगर P 5 का मल्टीपल है तो हमने क्या किया? P को 5m सपोज कर लिया। m इज एनी इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब आप ये देखो P √5 है, P को हम यहाँ पुट करते हैं 5m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का स्क्वायर, ये हो गया 25। तो अगर इसको आप कैंसिल करो तो q स्क्वायर क्या आता है? 5m स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा कि q स्क्वायर जो है वो 5 का
मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5 एंड क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। अब आप ये देखो एक चीज नोट करने वाली है, हमने बोला P 5 का मल्टीपल, हमने बोला Q 5 का मल्टीपल, तो दोनों 5 के मल्टीपल आ गए। बट हमने ऊपर ये सपोज किया था ये तो दोनों को प्राइम है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, हम ऊपर कुछ सपोज कर रहे हैं और आंसर कुछ हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये फैक्ट क्या है? फैक्ट दैट पी क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो हमारी सपोजिशन क्या हो गई? रॉन्ग। हमने लिया तो को प्राइम था, लेकिन ये इस बात को नकार रहा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है कि ये तो को प्राइम है ही नहीं, दोनों 5 के मल्टीपल है, तो पी क्यू हमारे हैं को प्राइम, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हमारी सपोजिशन क्या थी? सपोजिशन ये थी कि p √5 रैशनल नंबर, ये सपोजिशन थी जो हमने सपोज किया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देयरफॉर √5 इज एन irrational number, not a rational number। ठीक है, तो ये शुरुआत हो गई आपकी रूट वाले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।